आपके घर में लगे तालों से लेकर आपके अलमारी के लॉकर्स तक, किचन में लगे फ्रिज से लेकर होम अप्लायंसेस तक, इन सभी चीजों पर एक कंपनी का नाम जरूर होगा, गोदरेज। पूरी दुनिया में गोदरेज ग्रुप का कारोबार काफी मशहूर है। शायद ही कोई ऐसा सेक्टर होगा जहां इस ग्रुप का बिजनेस ना हो। फर्नीचर, ताले, रियल एस्टेट, केमिकल, जनरल और हैवी इंजीनियरिंग, होम और पर्सनल केयर, इंफ्रा लॉजिस्टिक, पावर से लेकर एनर्जी तक गोदरेज ग्रुप का बिजनेस फैला हुआ है। हालांकि अब 127 साल पुराने इस ग्रुप का बंटवारा हो गया है। इस ग्रुप को 2 भागों में बांटने को लेकर समझौता हुआ है। इस समझौते के तहत एक हिस्सा 82 साल के आदि गोदरेज और उनके भाई नादिर का है, वहीं दूसरा हिस्सा चचेरे भाई जमशेद और बहन स्मिता गोदरेज को मिला है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किस तरह से गोदरेज ग्रुप का बंटवारा हुआ है और किसके हिस्से में क्या क्या आया है, और साथ ही ये भी बताएंगे कि गोदरेज ग्रुप की शुरुआत कैसे हुई थी। नमस्कार, मेरा नाम है रिया शर्मा और आप देख रहे हैं TV9 डिजिटल। गोदरेज ग्रुप की स्थापना अर्देशिर गोदरेज ने की थी और गोदरेज का पहला कारोबार ताले बनाने का था। दरअसल अंग्रेजों के शासन के समय में भारत में ताले इंग्लैंड से आते थे, लेकिन इन तालों में एक दिक्कत आती थी, इनमें लगी स्प्रिंग जल्दी ही टूट जाती थी और इसी वजह से अर्देशिर गोदरेज को ताला बनाने का सूझा। वो पेशे से वकील थे, लेकिन उन्होंने वर्ष 1897 में वकालत छोड़कर ताले बनाने का बिजनेस शुरू किया था। उनके ताले इंग्लैंड से आने वाले तालों से सस्ते भी थे और मजबूत भी, और इसी तरह धीरे धीरे उन्होंने बाकी चीजों में कारोबार करना शुरू कर दिया। ताले के बाद उन्होंने छवि नाम से एक साबुन भी लॉन्च किया और ज्यादातर साबुनों में जानवरों के फैट का इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन ऐसा माना जाता है कि ये दुनिया का पहला वेजिटेबल साबुन है जिसमें इस फैट का इस्तेमाल नहीं किया गया है। और धीरे धीरे गोदरेज ने घर घर जगह बना ली, या यूं कहें कि लोगों की कोई भी दिक्कत का तोड़ निकालने के लिए गोदरेज अपना प्रोडक्ट तैयार कर लेता था। जब देश में चोरी के मामले सामने आने लगे तब गोदरेज ने अलमारी भी बना डाली। इसके बाद जब देश आजाद हुआ तब कई कंपनियों के कारोबार में तेजी देखने को मिली। इन कंपनियों में से एक गोदरेज भी था। साल 1951 में देश में आम चुनाव होने वाले थे। इस चुनाव के लिए मतपेटियों यानी बैलेट बॉक्स बनाने का ऑर्डर भी गोदरेज को ही मिला था। गोदरेज ग्रुप ने इस चुनाव के लिए 17 लाख बैलेट बॉक्स बनाए थे। फिर धीरे धीरे फ्रिज, रियल एस्टेट, एग्रीकल्चर, रिटेल और स्पेस सेक्टर में पैर जमाना भी गोदरेज ने शुरू किया और हर सेक्टर में तरक्की हासिल की। अब आपको कंपनी के मौजूदा चेयरमैन और बाकी अहम सदस्यों के बारे में बताते हैं। क्योंकि अर्देशिर की कोई संतान नहीं थी, इसलिए उनके छोटे भाई फिरोजशाह को यह ग्रुप विरासत में मिला। बदले में फिरोजशाह के 4 बच्चे थे, सोहराब, दोसा, बुरजोर और नवल्य। समय के साथ गोदरेज की कमान बुरजोर और नवल के वंशजों के पास चलेगी, यानी बुरजोर से आगे आदि और नादिर को और नवल की संतान जमशेद और स्मिता ने गोदरेज की जिम्मेदारी मिलकर ली। अब बंटवारे के जरिए गोदरेज ग्रुप 2 हिस्सों में बंट गया है, जिसमें गोदरेज इंडस्ट्रीज की कमान आदि गोदरेज जो 82 साल के हैं और उनके भाई नादिर गोदरेज जो 73 साल के हैं वो संभालेंगे। गोदरेज की 5 कंपनियां शेयर बाजार में लिस्टेड है, यानी कि लिस्टेड कंपनियां जिनमें गोदरेज इंडस्ट्रीज, गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, गोदरेज प्रॉपर्टीज, गोदरेज एग्रोवेट और एस्टेक लाइफ साइंसेज शामिल है। इन लिस्टेड कंपनीज पर आदिर और नादिर कमान संभालेंगे। इसके चेयरमैन नादिर गोदरेज होंगे और इसका कंट्रोल आदि गोदरेज और नादिर के परिवार के पास रहेगा। आदि गोदरेज के बेटे यानी कि फिरोजशाह गोदरेज जो 42 साल के हैं, गोदरेज इंडस्ट्रीज के कार्यकारी उपाध्यक्ष होंगे। फिरोजशाह साल 2026 में नादिर गोदरेज की जगह लेने वाले हैं। बंटवारे के तहत आदि और नादिर गोदरेज के चचेरे भाई बहन जमशेद और नायरिका होलकर यानी कि स्मिता की बेटी नायरिका होलकर और उनके परिवार को अनलिस्टेड कंपनी गोदरेज एंड बॉयज का मालिकाना हक दिए जाने पर सहमति बनी है। गोदरेज एंड बॉयज इंजीनियरिंग, होम अप्लायंसेज, फर्नीचरिंग, सिक्योरिटी प्रोडक्ट्स, सिस्टम फॉर एरोस्पेस, इंडस्ट्रियल लॉजिस्टिक्स और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जैसे सेगमेंट्स में काम करती है। इसके साथ ही उन्हें मुंबई में गोदरेज ग्रुप की एक बड़ी प्रॉपर्टी भी मिलेगी। बंटवारे के बाद नादिर गोदरेज ने कहा है कि गोदरेज की स्थापना 1897 में भारत के लिए आर्थिक स्वतंत्रता के निर्माण में मदद करने के लिए की गई थी। हम कारोबार पर फोकस करने के साथ इस विरासत को आगे बढ़ाने के लिए तत्पर हैं। वहीं चचेरे भाई जमशेद गोदरेज का कहना है कि गोदरेज एंड बॉयज हमेशा राष्ट्र निर्माण के मजबूत उद्देश्य से प्रेरित रहा है। अब इस पारिवारिक समझौते के साथ हम इस कंपनी की ग्रोथ को और आगे बढ़ाने का काम करेंगे। खैर, फिलहाल अभी गोदरेज ग्रुप दुनिया के 50 देशों में बिजनेस कर रहा है और इस कंपनी के 20 से ज्यादा कारोबार है। बहरहाल, आपका इस वीडियो पर क्या कुछ कहना है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ TV9 डिजिटल पर।